हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं बड़े ही दिन बाद। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो मॉडल को बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए बिना लेट के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मॉडल, डिटर्मिनर और रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब समझना है। तो बेसिकली वर्ब होता क्या है। वर्ब हम लोग एन एक्शन इज एक्शन को भी वर्ब कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग को जो हमारी रिप्रेजेंट करता है उसको भी हम लोग वर्ब करते हैं। और हमारे अक्यूरेंस मतलब कि कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब जो होता है दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब में आता है हमारा जैसे कि एक्शन, प्लेइंग, ईटिंग, वर्किंग एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक मॉडल होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं। प्राइमरी वर्ब में हमारे आएंगे बी, डू, हैव, ये सारे आएंगे। और मॉडल्स में हमारे आएंगे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। तो हम लोगों को ये मॉडल जो है हमारा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर बोर्ड के पूछते हैं आस्किंग क्वेश्चन है। और हेल्पिंग वर्ब हम लोग ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं मॉडल क्या होता है। इसमें इस वीडियो में बहुत छोटे में ही आपको सारी चीज़ें डिटेल करने की कोशिश मैंने की है। तो देखते हैं मॉडल क्या होता है। जो हमारे मॉडलिटी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग मॉडल कहते हैं। मॉडलिटी मतलब स्पेशल सिचुएशन होता है। जैसे कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए आप इजीली बोल सकते हैं। जैसे लाइक इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो इसको अगर थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली से तो इट कैन मे, माइट रेन, it might rain, it may be rain, etc. be used. You follow the traffic rules मतलब कि ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर स्पेशलाइज सिचुएशन या मॉडलिटी बनाना पड़ती है तब हम मॉडल का यूज़ करते हैं। ये यू फॉलो द ट्रैफिक ये नॉर्मल हो गया। अगर हमको इसमें मॉडल में कन्वर्ट करना, यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ओबे का मतलब कंपल्सन हो गया। इसका मतलब कि आपको ट्रैफिक रूल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ये देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है, मॉडल के साथ मेन वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और जैसे कभी ये ओबेड, रिस्पेक्टेड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, नॉट ओबेड, इन सब में नेगेटिव वर्ड कभी नहीं आता, ना थर्ड या सेकेंड फॉर्म यूज होता है। क्वेश्चन देखते हैं। डियर सर, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट वॉज एग्रीड दैट द टीचर वुड डैश द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट ऑफ 8th ग्रेड। तो इसमें देखिए मैंने क्या बताया, और केवल फर्स्ट फॉर्म रहता है ना कि सेकंड और थर्ड। तो इसमें हमें डायरेक्ट आंसर दे दिया तो ऑर्गेनाइज ही होगा। ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बच्चे क्या करते हैं ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। तो ये गलती करते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी क्या होता है। पॉसिबिलिटी देखिए, इट इज़ द क्लाउडी आउटसाइड मतलब कि 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी को। तो इट कैन रेन मतलब कि कैन का जब यूज होगा तो चांसेस जो होते हैं हाई होते हैं और ये प्रोबेबिलिटी उसकी 70 से 80% होती है। अगर ऑल दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड इट मे रेन मतलब कि जो क्लाउड हैं वो छट गए हैं। इट में रेन तो यानी बारिश हो सकती है, चांसेस कम हो गए क्योंकि बादल चले गए घने तो वो थोड़े कम चांस हो गए, 40-50% चांस हो गए। और द स्काई इज क्लियर बट इट माई रेन, स्काई क्लियर हो गया लेकिन बारिश हो सकती है, होने की संभावना है, बहुत कम चांसेस है। तो ये 20-30% चांसेस होता है पॉसिबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हाईएस्ट चांस होता है। पॉसिबिलिटी में लोवेस्ट मतलब कि थोड़ा कम, हाईएस्ट लो से भी कम होता है 20-30 और ये होता है 40-50।
लोग हम देखेंगे ये सर्टेनिटी क्या होता है। सर्टेनिटी जो होता है बिल में होता है। बिल हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। बी विल डाइट समडे। बिल मतलब कि जो कोई डेफिनेट चीज़ होता है, जैसे जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा, ये निश्चित है। जो चीज़ निश्चित होता है उसके लिए हम लोग बिल का यूज करते हैं। इट विल बी रेनोवेटेड इन अ मंथ, मतलब ये एक मंथ में रिनोवेट होगा। द हाउस यहाँ पे रहेगा, द हाउस विल बी रिनोवेटेड इन अ मंथ, मतलब कि घर को रिनोवेट होने में एक मंथ लगेंगे, फिर घर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होता है देखते हैं। अवेलेबिलिटी जैसे कि 2 एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अवेलेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे, हमेशा कैन का यूज़ होगा। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ बॉक्स, मतलब कि वो ये हमारे प्रेजेंट की बात कर रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो 100 kg बॉक्स उठा सकता है। पास्ट में हम लोग देखेंगे व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था, ही कुड लिफ्ट 100 kg बॉक्स, तो वो 100 किलो का बॉक्स उठाते थे। तो देखते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी वाला थोड़ा सा एबिलिटी वाला फिल करते हैं। आई डैश रीड इटालियन, जैसे कि हम इटालियन पढ़ सकते हैं। आई कैन रीड इटालियन, ये प्रेजेंट में है तो कैन होगा। ही डैश रीड व्हेन ही वाज 4, वो पढ़ता था जब वो 4 का था, यहाँ पे पास्ट की बात हुई है तो कुड। ही डैश स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो बहुत अच्छा तैरता था, तो इसमें कुड यूज हुआ है। आई कांट रीड, ये भी हो गया, ये एग्जाम्पल है। हम लोग देखते हैं आस्किंग फॉर गिविंग परमिशन, जब हम लोग परमिशन मांगते हैं तब कैसे होगा। रिक्वेस्ट या ग्रांट करते हैं किसी से तो वो होता है परमिशन। कैन कुड में आस्किंग का यूज़ करते हैं। कैन में गिविंग और रिफ्यूजिंग के लिए भी हम लोग कैन और मे का यूज़ करते हैं, और आस्किंग के लिए भी। देखिए एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन बड, कैन आई मतलब कि दोस्त, मैं तुमसे पेन उधार ले सकता हूँ। तो ये दोस्त से हम लोग बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड है तो हम लोग इनफॉर्मल से तरीके से बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं जनरेट किया गया है, ऑर्डर्ड है क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में है। ये देखिए, मे आई सिट डाउन सर, ये हम लोग सर से बात करें, प्रिंसिपल टीचर से बात करेंगे तो रिक्वेस्ट होता है, तो ये फॉर्मल परमिशन होता है। कुड आई आस्क यू फॉर अ फेवर प्लीज़, तो ये देखिए कुड जब आगे लग जाता है तो ये पोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका रिप्लाई क्या होगा। कैन आई बोरो योर पेन, तो इसका हम लोग रिप्लाई देख सकते हैं, यस यू कैन बोरो माई पेन, या नो, इसमें रिप्लाई सकते हैं। मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ सकती हूँ सर, तो इसका हम लोग यस में देंगे रिप्लाई, नो में देंगे, लेकिन कैन के मे की जगह पे यू में ही लगेगा। अगर ये कुड है तो कुड को हम लोग कभी भी कुड नॉट नहीं यूज़ करेंगे, ये नहीं यूज किया जाता। तो हम लोग देखेंगे ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, अनिवार्यता को आप इग्नोर करिए क्योंकि ये गलत है। मोरल ड्यूटी मतलब कि नैतिकता। और ये हमारी नेसेसिटी, ज़रूरी, जैसे कि मोरल ड्यूटी हमारे होती है जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि यू शुड फॉलो द रूल, यू शुड फॉलो द गवर्नमेंट रूल, या यू शुड क्लीन योर सिटी, ये सब मोरल ड्यूटी होती है। और नेसेसिटी जो ज़रूरी होती है, उसके बिना काम ना हो, मैंडेटरी हो, लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ईटिंग, दीज आर नेसेसिटी। अनिवार्यता, कंपल्सन, जब कोई चीज़ एकदम अनिवार्य हो जाता है तो उसे हम लोग कंपल्शन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मस्ट, शुड, ऑट टू का यूज हम लोग कैसे करेंगे। मस्ट, आप ये ध्यान दीजिए, लॉ के लिए भी मस्ट का यूज़ करते हैं। जब कहीं किसी भी लॉ की बात होगी तो मस्ट ज़रूर आएगा। कंपल्शन जो होता है
कंपल्शन मतलब क्या, अनिवार्यता। कंपल्शन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, यहाँ थूकना मना है, इंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंपल्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्ट्रक्शन और लॉ आता है, वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ और ऑट टू का यूज़ हम लोग एक जगह करते हैं। अभी डिफरेंस आपको हम लोग बता देंगे, मैं बता दूँगी। शुड मतलब कि होता है कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, और ऑट टू का यूज़ किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने एल्डर से। और शुड हमारा जो होता है इनफॉर्मल होता है, और ऑट टू होता है ये फॉर्मल होता है। तो देखते हैं हम लोग, ये कुछ क्वेश्चन है, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ बुक से हैं। ऑल पैसेंजर डैश प्रेजेंट वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन एंड चेक इन फॉर ऑल, कि सभी पैसेंजर्स के पास वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये चेक किया गया। तो ये होनी ही चाहिए, इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादा है, तो यह मस्ट होगा। सीट बेल्ट डैश बी वोर्न एवन इन बैक ऑफ द कार, अगर आप कार के पीछे वाली सीट पे बैठते हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। यहाँ पे शुड भी लोग सोच रहे होंगे, शुड नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का लॉ है, तो मस्ट फॉलो, लगाना चाहिए सीट बेल्ट हमें, तो सिर मस्ट ही होगा। बी डैश केयर ऑफ़ योर नेबर, मतलब कि नेबर का केयर करना, ये एक हो गया क्या कहते हैं अनैतिक जिम्मेदारी, मीन्स मोरल वैल्यू, मोरल ड्यूटी, तो यहाँ पे शुड का यूज होगा। बी डैश ओबे और पेरेंट्स, शुड और ऑट टू का यूज हम लोग बेसिकली कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शुड या ऑट टू का यूज हम लोग रिस्पेक्ट ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे शुड और ऑट टू होगा। अ जज मस्ट नॉट बी जस्ट एंड फेयर, मस्ट बी जस्ट एंड फेयर, जज जो है वो हमेशा फेयर में ही क्या कहते हैं में ही करेगा, ना कि अनफेयर में करेगा, तो यहाँ पे मस्ट होगा। यू डैश हैव केप इन माई डार्क, इन द डार्क, मतलब यू शुड डैश हैव केप्ट मी द डार्क, मतलब कि तुम्हें मुझे अंधेरे में नहीं रखना था, तो यहाँ पे शुड नॉट का यूज हुआ, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। चलिए देखते हैं एडवाइस और सजेशन के लिए। एडवाइस जैसे कि एक एम्पैथिक एडवाइस होता है, मस्ट शुड कुड का यूज़ करते हैं, मस्ट एक एम्पैथिक एडवाइस होता है, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रही हूँ। शुड जो होता है हम लोग बेसिकली जनरल एडवाइस के लिए यूज करते हैं, कुड वीक एडवाइस के लिए, और कुड जैसे कि फ्री फंड में दिया जाता है एडवाइस, तुमने वो मूवी देखी, तुम्हें ये करना चाहिए, मैंने ऐसा किया, तुम भी करो, ऐसा सब शुड। चलिए देखते हैं हम लोग फिल करते हैं। यू आर नॉट वेल यू डैश सी द डॉक्टर, मतलब कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे इमरजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। यू डैश लीव इट अंटिल टुमारो इट्स इट नाउ, तो यहाँ पे शुड का यूज किया गया है, तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए, नहीं तो तुम कल लेट हो जाओगे, तो मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो आप शुड लगाइए, मैंडेटरी नहीं। यू कुड सी डॉट ऑफ द मून एंड इट ग्रेट, डॉट ऑफ अ मून इट्स अ मूवी विच, यहाँ पे मैंने बताया ये वीक एडवाइस है, तो आपको कोई बताएगा कि ये देखिए अच्छी मूवी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखेंगे या नहीं। यू डैश मस्ट सी अ डॉक्टर अबाउट द कफ, यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ये देखिए, ये तो छोड़िए उसको, नेक्स्ट देखिए। प्रेफरेंस और लॉजिकल डिक्लेरेशन बिट्स के लिए भी हम लोग मस्ट शुड और वुड और मे का यूज़ करते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। मस्ट का यूज़ हम लोग लॉजिकल डिक्लेरेशन के लिए करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को देख के उसकी एज का लॉजिक लगाना, तो हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप निकलें अगर 8:30 पे, तो बेसिकली 9:40 या स्कूल की रीचिंग टाइमिंग पे आप पहुंच जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरा बेटा पहुंच गया होगा, तो यानी आप पहुंचेंगे स्कूल, तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। वुड क्या करता है, हमारे प्रेफरेंस को दिखाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। वुड हैव प्रेफर टू टीयर, मतलब कि वुड यू हैव, मतलब कि जैसे कि आप किसी के घर गए तो आपको पूछेंगे
वुड यू हैव प्रेफर टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो इसके लिए पोलाइटली रिस्पेक्ट से करते हैं वुड का यूज। पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं हम लोग। आई वुड गो एवरीडे स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल जाया करता था, वुड का यूज करते हैं। रिक्वेस्टिंग के लिए भी करते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टिंग वुड यू गिव माई पेन, वुड यू हेल्प मी, वुड यू सॉल्व माई दिस प्रॉब्लम एट्सेट्रा। और मे का होता है हम लोग किसी को विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं एट्सेट्रा, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ PI की देख लेते हैं। यू लाइक सम कॉपी, जैसे कि मैंने बताया वुड यू लाइक सम कॉपी। ही इज सो स्मॉल, ही मस्ट बी मोर देन 4 years ओल्ड, वो अभी छोटा है, उसे 4 years लगेंगे। तो ये मस्ट, ही डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, मतलब कि ये एडवाइस दिया जा रहा है तो वुड हम लोग यूज करेंगे। ही इट हैज़ बीन अ व्हाइल सिंस अ लिफ्ट, ही डैश रीच, मतलब कि वही आप स्कूल से निकले हैं तो आप ज़रूर ही घर पे पहुँचेंगे, वो वाला एग्जाम्पल है ये। ही डैश मस्ट बी एट वर्क, हीज कार इज इन ऑफिस पार्किंग, उसकी कार ऑफिस के पार्किंग में है, तो यानी वो वर्क पे गया होगा, तो यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्योर फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग। शैल और विल का यूज़ करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये है, और ये सिंगुलर, ये प्लूरल। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम लोग आई और बी का यूज़ करेंगे, जिसके साथ हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। सेकंड रहेगा तो यू, और थर्ड रहेगा ही शी नेम एंड दे का यूज करेंगे प्लूरल, और इन दोनों के साथ विल का यूज होगा, और आई बी के साथ केवल शैल का यूज होगा। तो देखते हैं आई आया है तो यहाँ पे हेल्प यू, यानी आई शैल हेल्प यू। The PM dash inaugurated the auditorium, यहाँ पे बिल का यूज होगा। और देख सकते हैं हैव टू, डेयर टू, यूज टू, ये सब भी पूछा कम जाता है, लेकिन आप देख लीजिए। आई हैव टू बी वर्क अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि मैं सुबह काम किया करता था, ये होगा। डेयर टू आपको कोई चैलेंज देगा तो डेयर होगा, या आई डेयर नॉट टू डिस्टर्ब मी, मतलब कि यहाँ पे टू रहेगा। और यूज टू का यूज, जैसे कि आप कोई काम किया करते थे अब नहीं करते तो यूज टू का यूज होता है। नीड टू का यू नीड नॉट टू वरी, आई अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ योर, आई अपीयर ऑन योर बिहाफ ऑफ कोर्ट, मतलब कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह पे कोर्ट में शामिल हो जाऊंगा। और ये देख लीजिए, अगर लिस्ट के साथ शुड आता है तो अगर लिस्ट आएगा तो शुड आएगा। ये आपको कैसे फिल करने के लिए एरर और करेक्शन में देगा। तो आप अगर शुड है तो लिस्ट नहीं दिया रहेगा, लिस्ट है तो शुड नहीं दिया रहेगा, तो आप ये कर लीजिएगा। और देखते हैं आई डैश लव कोचिंग हिज टीम, मतलब कि आई वुड लव कोचिंग ऑफ दिस टीम। पीपुल डैश नहीं, गांधी जी डैश हैव हिज इवनिंग मील शून आफ्टर हिज इवनिंग प्रेयर, गांधी जी अपने इवनिंग मील के बाद अपना इवनिंग मील लेते हैं इवनिंग प्रेयर के बाद, तो वुड रहेगा ये। और ये होगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑल ऑफ विच आर नॉट गुड फॉर योर हार्ट एंड ब्लड प्रेशर्स। और आगे का क्वेश्चन है तो हमें इसमें एरर फाइंड करना है, तो यहाँ पे यू शुड नहीं रहेगा, कैन होगा, क्योंकि ये होगा से है थोड़ी ना कि निश्चित ठीक होता, हो भी सकता है, नहीं पूरा चांस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। और व्हेन न्यूट्रिएंट्स थेरेपी इज प्रोवाइडेड बाय द क्वालिफाइड प्रोफेशनल पीपल कुड लर्न हाउ टू मेक बेटर फूड, मतलब कि पीपल, अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन न्यूट्रिएंट थेरेपी प्रोवाइड करता है तो पीपल बेटर फूड चॉइस सीख सकते हैं, तो यानी कुड नहीं, यहाँ कैन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। व्हेन इट गेट्स रियली हॉट द रेन विल बी प्लेस, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ऑब्सोल्यूट है, निश्चित है कि बारिश होगी। इसी के साथ हमारा मॉडल होता खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।